सुंदर योद्धा ने युद्ध का बिगुल बजाया। दो विशाल अजगर एक साथ आगे बढ़े। वे 100 मीटर ऊंची दीवार से टकरा गए और तेजी से दो लोगों की ओर बढ़ने लगे। अजगरों को पास आता देख हॉरस ने अपने साथी को गोद में उठाया और भागने लगा। उड़ता हुआ अजगर गुस्से में बोला, हमने कहा था एक एक का हिस्सा बराबर रहेगा, अब कैसे बांटोगे? 100 सिर वाले। अजगर ने मुंह खोला और आग उगल दी। दोनों लगभग जलकर राख होने वाले थे, लेकिन हॉरस समय रहते पत्थर के खंभे के पीछे छिप गया और जान बच गई। दोनों अलग अलग दिशाओं में भागे और एक गड्ढे में कूद कर छिप गए। जब अजगर ने पीछे मुड़कर देखा, वो दोनों कहीं दिखाई नहीं दिए। दोनों महिला पायलट हैरान रह गईं। क्या करें, कहां जाए? तभी बेक को एक योजना सूझी। वह गड्ढे से बाहर कूदा, दीवार के पास जाकर ऊंची आवाज में अजगर को ललकारा। अजगर उसकी ओर लपका और उसी वक्त हॉरस ने अपनी भाला सीधा काले अजगर के पेट में घोंप दिया। लेकिन अजगर की चमड़ी इतनी सख्त थी कि भाला उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। हॉरस जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन तुरंत उठकर अजगर के हमले से बच निकला। दूसरी ओर बेक सफेद अजगर से भाग रहा था। तभी हॉरस उसकी मदद के लिए पहुंचा। वह पत्थर के खंभे पर चढ़ा, ऊंची छलांग लगाकर सफेद अजगर की पीठ पर जा पहुंचा और उसकी सवार पायलट को मार गिराया। मगर अजगर रफ्तार से खाई की ओर भाग रहा था। हॉरस तुरंत कूदकर नीचे उतर आया और यूं एक अजगर को खत्म करने में सफल हुआ। लेकिन जैसे ही उसने चैन की सांस ली, काला अजगर फिर उसके पीछे आ गया। तभी एक सुंदर देवी प्रकट हुई। वह शांत भाव से अजगर की ओर बढ़ी और आश्चर्यजनक रूप से अजगर उसके सामने शांत हो गया। बस एक नजर प्यार की और काला अजगर उसके लिए खुद को बलिदान कर गया। वह देवी प्रेम की देवी थी और होरस की मंगेतर। प्रेम देवी ने कहा, मैं अब सेठ के अत्याचार को और नहीं सह सकती, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं। अब हॉरस को पवित्र जल से सेठ की अग्नि की जड़ को बुझाना था, लेकिन वहां पहुंचने के लिए उसे स्फिंक्स की पहेली का सही उत्तर देना होगा। इसलिए उन्होंने ज्ञान के देवता को ढूंढा और उसे साथ आने के लिए मना लिया। स्फिंक्स ने कठिन पहेलियां पूछी। ज्ञानदेव ने 2 बार कोशिश की, दोनों बार असफल रहा। स्फिंक्स क्रोधित हो गया। वह हॉरस को कुचलने ही वाला था। तभी सही उत्तर मिल गया। दरवाजा खुल गया। हॉरस पवित्र जल लेकर आगे बढ़ा, लेकिन अचानक वह जमीन के जाल में फंस गया और लोहे के पिंजरे में कैद हो गया। सेठ ने मौका देखकर हमला किया। ज्ञानदेव का मस्तिष्क निकाल लिया और पवित्र जल जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने बेक से कहा, भले ही होरस राजा बन जाए, वह तेरी प्रेमिका को कभी जीवित नहीं कर पाएगा। वह तुझे सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था। सेठ मुस्कुराता हुआ चला गया। पिरामिड ढहने लगा, लेकिन हॉरस ने पिंजरा तोड़ दिया और सबको बाहर निकाल लिया। अब बेक टूट चुका था। उसकी प्रेमिका न जीवित हो सकती थी, न पुनर्जन्म ले सकती थी, क्योंकि उसके पास परलोक का शुल्क नहीं था। प्रेम देवी ने अपने अपराध का प्रायश्चित करने के लिए मृत्युदेव अनुबिस को बुलाया और अपनी आत्मा का रक्षक प्रतीक बेक की प्रेमिका को सौंप दिया, जिससे वह पुनर्जन्म ले सकी। और फिर देवी खुद अंधकार में समा गई।